जन साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन एक शब्द नया आ गया है, वक्फ बाय यूजर। तो विश्व हिंदू परिषद इस मामले को किस तरीके से देख रही है? वक्फ का मतलब है लैंड माफिया। वर्षों से सरकारी जमीन, हिंदुओं की जमीन, मुसलमानों की भी, उन पर कब्जा करके मुट्ठी भर लोगों का कब्जा चल रहा था। बजाय मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए उस जमीन का प्रयोग कोई 5 स्टार होटल के लिए कर रहा है, कोई वहां और लॉज बनाने के लिए कर रहा है, कोई मॉल बनाने के लिए कर रहा है। उनकी लूट ना खत्म हो जाए, इसीलिए ये सब षड्यंत्र चल रहे हैं। और इसीलिए एक शब्द प्रयोग किया गया, वक्फ बाय यूजर। पिछले एक्ट में था ना, कांग्रेस की मिली भगत से था। और यदि ये शब्द चालू रहता तो इसका परिणाम क्या होता? मेरी जिस जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है, सरकार की जिस जमीन पर कब्जा किया है, वो उन्हीं की रहती। अंतरिम आदेश देना पड़ेगा। वक्फ बाय यूजर क्या है? ये वक्फ बाय ग्रैबर है, वक्फ बाय लूटर है। ये लूट की जमीन को किस तरह से अमली जामा पहनाना, कानूनी जामा पहनाना, उसका षड्यंत्र है। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट भी उनके इस जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और वक्फ बिल को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन हैं। उनसे बात करते हैं कि विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे को किस तरीके से देखती है। जन साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, और लेकिन एक शब्द नया आ गया है, वक्फ बाय यूजर। तो विश्व हिंदू परिषद इस मामले को किस तरीके से देख रही है? वक्फ का मतलब है लैंड माफिया। वर्षों से सरकारी जमीन, हिंदुओं की जमीन, मुसलमानों की भी, उन पर कब्जा करके मुट्ठी भर लोगों का कब्जा चल रहा था। बजाय मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए उस जमीन का प्रयोग कोई 5 स्टार होटल के लिए कर रहा है, कोई वहां और लॉज बनाने के लिए कर रहा है, कोई मॉल बनाने के लिए कर रहा है। उनकी लूट ना खत्म हो जाए, इसीलिए ये सब षड्यंत्र चल रहे हैं। और इसीलिए एक शब्द प्रयोग किया गया, वक्फ बाय यूजर। पिछले एक्ट में था ना, कांग्रेस की मिली भगत से था। और यदि यह शब्द चालू रहता तो इसका परिणाम क्या होता? मेरी जिस जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है, सरकार की जिस जमीन पर कब्जा किया है, वो उन्हीं की रहती। आज कब्जा करेंगे मेरी जमीन पर और कल को उस पर मदरसा खोल देंगे। वक्फ बाय यूजर हो गया। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट भी उनके इस जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने भी कहा कल कि जो वक्फ बाय यूजर है, उसके बारे में हमको अंतरिम आदेश देना पड़ेगा। वक्फ बाय यूजर क्या है? ये वक्फ बाय ग्रैबर है, वक्फ बाय लूटर है। ये लूट की जमीन को किस तरह से अमली जामा पहनाना, कानूनी जामा पहनाना, उसका षड्यंत्र है। इसलिए मेरा निवेदन है सभी लोगों से, कृपया वक्फ बाय यूजर नहीं, वक्फ बाय लूटर शब्द का प्रयोग करें। असलियत क्या है वो अपने आप सामने आ जाएगी। अब टाइम है इनकी गुंडागर्दी खत्म करने का, माफियागिरी खत्म करने का, और जो देश की, समाज की जमीन है, वो समाज को वापस करने का। लेकिन जैन साहब, वक्फ बाय यूजर मतलब उस वक्फ की जमीन का यूज कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो ये शब्द, इस पर आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। वक्फ बाय यूजर तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूजर यानी कौन सी जमीन पर? मैंने पड़ोसी के मकान पर एक बार के लिए कुछ लोगों को घुसा दिया, ये कहकर कि चलो कुछ घंटे के लिए आए हैं, और अब मैं कहूं ये यूजर मैं हूं, ये मकान मेरा हो गया। और यहां तो परमिशन भी नहीं ली गई, कब्जा किया गया। इसके पीछे की शरारत बहुत गहरी है। सुनने में शब्द बड़ा मासूम लगता है, लेकिन शरारत बहुत बड़ी है। इसलिए यह वक्फ बाय यूजर नहीं है, यह वक्फ बाय ग्रैबर है, वक्फ बाय लूटर है। क्या लुटेरे को अनुमति दी जा सकती है उस मकान पर कब्जा करने की जिसको उसने लूटा था? तो यह स्थिति वैसी ही है।
संसद ने कानून बना दिया, दोनों सदनों में पास हो गया है, पूरे देश पर लागू हो रहा है, लेकिन बंगाल में ऐसा क्या हो गया कि उस कानून को लेकर के लोग सड़कों पर उतर आए, हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां की चीफ मिनिस्टर कह रही है मैं लागू नहीं करूंगी। तो ऐसे सब लोगों पर जो चीज लागू होती है वहां लागू क्यों नहीं हो पा रही? ये देश का दुर्भाग्य है। देश के मुस्लिम वोट को एक बैंक के रूप में प्रयोग किया गया। कोई भी एक नारा लगाता है इस्लाम खतरे में, और दुर्भाग्य से मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर जाता है और जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो हाथ में पत्थर उठा लेते हैं। जो शांति का मसीहा कहा जाता है वो महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, दुकानें लूटता है, लोगों के घर जलाता है। वही देखने को तो मिल रहा है। CAA के समय यही तो हुआ था। क्या एक की भी नागरिकता छीनी? ना, फिर भी दंगा करा, देश भर में करा। अब ये किसकी जमीन जाएगी? क्या मस्जिदों की? क्या मकबरों की? ना, गृह मंत्री कह चुके हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ क्या उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। बिल्कुल नहीं। मस्जिद कैसे चलानी है चलाओ, उसका DC से कोई लेना देना नहीं। नमाज कैसे पढ़नी है पढ़ो, उसका बोर्ड से भी कोई लेना देना नहीं। केवल संपत्तियों का संचालन सही होना चाहिए, लूट नहीं होना चाहिए। इतना ही तो विषय है, और इसको लेकर सड़कों पर उतार रहे हैं। और जो मुसलमानों के वोटों के सौदागर हैं उनको यह मौका मिला। ममता बनर्जी थोक सौदागर है वोटों की, और इसीलिए उसने कहा मैं लागू नहीं होने दूंगी। अरे तुम मुख्यमंत्री हो, नहीं लागू होने दोगी? संविधान की शपथ ली है, और तुम्हारे मंत्री इसी कारण से मुसलमानों को भड़का रहे हैं। सड़कों पर उतरो, लगा दो आग, हाथ पैर तोड़ दो। वही तो किया मुर्शिदाबाद में। शुरुआत हो गई, 400 से ज्यादा हिंदुओं को पलायन करना पड़ गया। 200 से ज्यादा हिंदुओं के घरों पर हमले हुए, दुकानों पर हमले हुए, दर्जनों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। ममता बनर्जी कैसी महिला हो तुम? उनको शरणार्थी के तौर पर रहना पड़ा, और अब चूंकि विषय खुल गया है कि तुम्हारे लोग जिम्मेदार थे, आज तुम उनको फिर उठाकर फेंकना चाहती हो। तुम फुर्सत नहीं है वहां जाने की। वो इमाम जिन्होंने दंगे किए तुम उनके पास बैठ रही हो। एक दिन पहले ही तो एक इमाम ने धमकी दी थी कि ममता यदि तुम हमारे इशारे से नहीं चली हम तुम्हें औकात याद दिला देंगे। तुम्हें डर होना चाहिए संविधान का, डर होना चाहिए देश के कानून का, और तुम डर रही हो दंगाइयों से। मुख्यमंत्री बने रहने लायक नहीं हो। तो वक्फ बिल को लेकर के विश्व हिंदू परिषद गुस्से में है। जिस तरह से मुर्शिदाबाद में घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर के भी ममता बनर्जी को अपने पद से त्यागपत्र देने की मांग की है, लेकिन वहीं जो वक्फ फॉर यूजर वर्ड अभी फिलहाल यूज हो रहा है वो यूज नहीं होना चाहिए, यह वक्फ फॉर ग्रैब यूज होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि इस बारे में भी विचार किया जाए। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।